हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज संजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं वो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस टॉपिक के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो एक रिसर्चर ने 4 ब्लाइंड लोगों पर रिसर्च की। उस रिसर्च से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आमरा की जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए वो कभी भी तरक्की नहीं करना चाहते। जो लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कंपनी या घर मसले मसाइल का शिकार होगा, वो गलत सोचते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन रिसर्च से ये साबित होता है कि कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का वाहिद एलिमेंट है जो हमेशा पॉजिटिविज्म, ऑप्टिमिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करता है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो पॉजिटिविटी की बात होगी। कॉन्फ्लिक्ट होगा, नजरिया मुख्तलिफ होगा, ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, एक्सपीरियंसेस डिफरेंस होंगे, तो समझ लीजिए एक नई चीज जनरेट होगी। वरना जैसी चीज वो कल थी आज भी वैसी है। किसी ने सवाल नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं किया तो हम कभी भी क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। आज जितनी साइंस ने तरक्की की है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जितनी साइंस ने फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर तरक्की की है, वहां कॉन्ट्रोवर्सीज थी, एम्बिग्विटीज थी, डाउट्स थे और उन पे क्वेश्चन किया गया। एक ही चीज को मुख्तलिफ नजरियों से देखा गया, तब जाके साइंस ने मजीद, साइंस के अलावा बिजनेस ने मजीद तरक्की की। तो आज मैं आपको रिसर्च के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिसमें आप कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कितनी अच्छी चीज है। और जिस घर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। जिस कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती। रिसर्चर ने 4 ब्लाइंड लोगों को हायर किया और उससे सबसे पहले रिसर्च के बारे में बताया कि आपको एक कमरे में भेजा जाएगा, वहां एक जानवर मौजूद है और उस जानवर को हाथ लगा के अपनी फीलिंग्स, ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस और अपने थॉट्स शेयर करने हैं। सबसे पहले एक ब्लाइंड बंदा उस कमरे के अंदर जाता है तो वहां हाथी होता है, लेकिन उस अंधे को, उस ब्लाइंड आदमी को बिल्कुल नहीं पता यहां कौन सा जानवर है। उसका हाथ एलिफेंट के ट्रंक पे लग जाता है और आप वापस आके बाहर ये कहता है कि मुझे अंदर ऐसा महसूस हुआ कि कोई सांप नुमा जानवर अंदर मौजूद है, लेकिन वो सांप है या नहीं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये सांप की तरह कोई जानवर है। उसके बाद दूसरे ब्लाइंड को अंदर भेजा जाता है। उसका हाथ हाथी के पूंछ पे पड़ जाता है। उसने कहा ये कोई जानवर नहीं था, कोई बेजान चीज थी, हिल रही थी और वो एक रस्सी नुमा कोई मादा था, मुझे इस बात का इल्म नहीं है वो क्या था। तीसरे ब्लाइंड को अंदर भेजा जाता है और उसका गलती से हाथ उसके पांव पे पड़ जाता है। उसने कहा ना ये रस्सी थी ना ये सांप था, मुझे तो कोई पिलर दिखाई दिया, लगता है कि जमीन में अभी पिलर बनाए गए हैं और वो अंदर कोई जगह तैयार हो रही है। चौथा ब्लाइंड जैसे ही अंदर जाता है कमरे में, उसका हाथ हाथी के पेट पे पड़ जाता है और वो कहता है कि कोई एक बड़ा सा जानवर है, कोई बड़ी सी एक रॉक आइटम की तरह कोई चीज पड़ी हुई है, लेकिन मुझे इस बात का नहीं लोग क्यों इसे एलिफेंट या हाथी कह रहे हैं। जब चारों ब्लाइंड लोग उस रिसर्चर के पास आते हैं और चारों से अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं तो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशन, थॉट्स के हिसाब से अपने तजुर्बात शेयर करता है। रिसर्चर ने चारों की बातें लिखकर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की और चारों को मौका दिया कि आपने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके अब सब एक जगह इकट्ठे हो जाइए और अपने ओपिनियंस दीजिए। जब चारों ने ओपिनियन देना शुरू कर दिया, चारों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया कि नहीं ये ऐसा नहीं था, ये सांप नुमा था, ये रस्सी नुमा था, ये पिलर नुमा था, इस तरह का झगड़ा। और रिसर्चर बड़ा मजा ले रहा था क्योंकि उनको झगड़े में देखकर उसे तो अच्छा लग रहा था। तो रिसर्चर ने उन्हें कहा कि जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन इक्वली किसी की सुनेंगे नहीं, किसी को टाइम नहीं देंगे, अपने थॉट्स को जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने पास रखिए। जब तीनों एक्सप्लेन करेंगे, उन चारों थॉट्स को कन्वर्ज करेंगे, एक जगह समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको बात समझ आएगी। हम बहुत बार ऐसी गलती कर जाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों पे थोपना चाहते हैं। कभी कभी कहते हैं
कि पाकिस्तान का फला शहर ऐसा है, या ये मुल्क ऐसा है, या फिर वो शहर ऐसा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वैसा रहता है। ऐसी बात नहीं है, हर जगह हर मुल्क में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब तक लोग आपस में बैठकर अपने डिफरेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अपने डिफरेंसेस को दूसरे तक नहीं पहुंचाएंगे और उसे समझने की कुव्वत नहीं रखेंगे, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेट नहीं होंगे, मैनेज नहीं होंगे। और याद कीजिए, जब टेक्नोलॉजी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो क्वेश्चन क्रिएट होता है, एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, इस क्वेश्चन का आंसर देता है। जब क्वेश्चन का आंसर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज हो जाता है। घरों में मसले मसाइल इंसानों के नहीं होते, इंसानों के सिर्फ थॉट्स के होते हैं। कोई इंसान किसी से शक्ल से नफरत नहीं करता, वो उसके थॉट से नफरत करता है, क्योंकि ये बातों की जंग है। बातों की जंग को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो बातों से सुलझेगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तभी जाके रिलेशनशिप मजबूत होगा। जहां पर प्यार है वहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहां नफरत है वहां हमेशा डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लाइन मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से इसलिए प्यार से बात नहीं कर पाता क्योंकि लाइन मैनेजर के पास ईगो है और सबऑर्डिनेट के पास भी एक एरोगेंस है। मैं क्यों इसकी बात मानूं? और लाइन मैनेजर कहता है आई एम अ सुपीरियर टू यू, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर दोनों एक जगह बैठ जाएं, एक दूसरे की नीड्स को शेयर करें, तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारे रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सबको मर्ज करके विन विन अगर खेला जाए तो मैं समझता हूं मसले मसाइल हल होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं ये वाली थ्योरी, ये स्टोरी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, सवाल पूछना मत भूलेगा। आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन दैट यू लव।